हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएसएल का वो समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है और हर शिफ्ट का मैं इसी तरह करवा दूंगा। तो जिन लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का ना देखा हो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हर शिफ्ट का करवाऊंगा, लेकिन लाइक और शेयर आपको करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरुआत करेंगे। आज आपका फर्स्ट डे है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में आया कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पॉलिटी के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाग 3 को संविधान का जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और सुबह आपसे ये पूछा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं, तो वो भी भाग 3 ही आपका राइट आंसर था। एंड जो आपके मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये भी याद रखना है। तो कौन सा जो आपका है डीपीएसपी हो गया, आपका डीपीएसपी जैसे पार्ट 4 में आता है, डीपीएसपी हो गया, आपके फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। इन सभी के बारे में कि ये कौन से पार्ट्स हैं और कौन से आर्टिकल हैं इनके, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और किस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका लगातार शिफ्टों में 2 से 3 दिन तो बनने ही वाला है, क्योंकि उसी तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तेरी मिट्टी में मिल जावा जो गाना है ये किस फिल्म का है। केसरी फिल्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी मैं बात बताऊं, आपका मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए क्या पूछा गया था कि जो दिलेर मेहंदी हैं वो किस आपके जो है भाषा में गाना गाते हैं। तो दिलेर मेहंदी तो पंजाबी थे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ लिया गया है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, आपका मूवी पूछी गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सिंगर वगैरह से भी आपके सॉन्ग पूछे जा रहे हैं। बाकी इसके सिंगर की मैं बात करूं तो बी प्राक ने इसको गाया हुआ था। ये भी याद रखना है कि बी प्राक के द्वारा गाया गया है, क्योंकि इनके ये भी पूछ सकते हैं कि इसका सिंगर कौन है, और जिसके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ था, ये भी याद रखना है। इसी के साथ साथ आपका एक सॉन्ग जो आपका आता है कि और भी कुछ सॉन्ग आपको याद रख लेना है, जैसे कि आपके सॉन्ग आपका जो है ए मेरे वतन के लोगों कई बार पहले पूछा गया है आपका, तो वो लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों आपका जो होता है ये गाया हुआ है जाकर के मोहम्मद रफ़ी ने। तो ये कुछ जो सॉन्ग है आपको, और एक सॉन्ग यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है किसने गाया। कई सारे ऐसे सॉन्ग है, आपको सॉन्ग का रिवीजन कर लेना जो पीवाईक्यू में मैंने ऑलरेडी बताए भी हुए हैं। तो सॉन्ग आपके कौन किससे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, या आपसे डांस पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो डांस है वो आपका रिलेटेड है असम से। बिल्कुल देखिए बेसिक पूछा गया। मॉर्निंग शिफ्ट में आपके थोड़े डांस और फेस्टिवल थोड़े अटपटे आए हुए थे। तो सत्रिया वॉज गिवन इन ऑप्शन, दैट वॉज योर राइट आंसर। सत्रिया के साथ में आपको बिहू भी याद रखना है, बिहू आपका हो गया, ये भी असम से होता है। बिहू के साथ में मान लीजिए बगुरम्बा दिया हुआ है जाकर, तो बगुरम्बा भी आपका असम से ही हो जाता है। इसके साथ साथ आपका नाटी गोपाल जो होता है ये भी आपका रिलेटेड होता है जाकर के असम से। तो असम के आपको ऑलमोस्ट सारे रिवाइज कर लेना है। असम के आपको नॉर्थ इंडिया के करने हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया के आपको जितने, अगर आपका एग्जाम है तो नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के जो भी आपके स्टेट आते हैं उनके डांस एंड फेस्टिवल एज वेल एज उनके जो आपके लोक संगीत वगैरह हैं उनको भी ध्यान रखना है, ताकि आपको आसानी हो एग्जाम में। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दूंगा, जिनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहां पर जाइए और वहां से आप सभी को जुड़ जाना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा आपका डोरी वाद्य यंत्र नहीं, यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछा हुआ था। स्ट्रिंग आपको पता ही होगा, जिस तरह से आपका सितार हो गया, सितार के साथ में आपका वीणा होता है, इनमें क्या होता है डोरियां लगी होती हैं इंस्ट्रूमेंट में। तो वो आपका पूछा था कि कौन सा जो है वो डोरी वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो उसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया था, ऑप्शन था बांसुरी। तो ऑप्शन वही आपने आसानी से कर दिया होगा, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऑप्शन सामने होगा तो श्योर सी बात है कि जो आपका बांसुरी होता है ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसी तरह क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, जो शहनाई होती है हमारी, एक बार पूछा जा चुका है कि शहनाई में कितने वो आपके छेद जो ऐसे ऐसे बने होते हैं वो कितने होते हैं, वो 7 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। फोल्क डांस वगैरह यहाँ से आप लोग कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि आईसीसी 223 वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने करी हुई थी, यानी कि होस्ट आपसे पूछा था T20 वर्ल्ड कप का 50 ओवर का। बाकी T20 वाला तो अभी आपका हुआ है साउथ अफ्रीका में, वो अलग है। लेकिन अभी जो यहाँ पर पूछा था तो इसका जो होस्ट किया हुआ था आपका T20 आपका जो वनडे वाला हुआ था वर्ल्ड कप, इंडिया ने इसको होस्ट किया हुआ था। एंड इंडिया इसका रनर अप भी रहा था, ये चीज़ भी याद रखना, इंडिया रनर अप था। एंड ऑस्ट्रेलिया जो रहा हुआ था इसका विनर रहा हुआ था, जो कि 6
टाइम इसने जीता हुआ था। इसके साथ ही आपसे ये पूछे कि इसका प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, तो विराट कोहली था जिसने कि सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए थे, और उसके साथ साथ मोहम्मद जो शमी था उसने सबसे ज़्यादा जो है विकेट भी लिए हुए थे। तो ये इससे रिलेटेड पढ़ लेना। अब रिलेटेड आपको क्या देखना है कि कौन से अभी हाल फिलहाल में आपकी कंट्री में होस्ट हुआ है, कौन सा आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, उन सारे कंट्रियों पर फोकस करना है। करंट में क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका ये पूरी तरह से फर्स्ट शिफ्ट से मिलता जुलता है। क्वेश्चन आपका ये पूछा कि नेहरू इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा है NIM की बात करी गई है। NIM होता है आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। आपसे मॉर्निंग में क्या पूछा था, मॉर्निंग में पूछा था NIMAS, यानी कि जो आपका नेशनल माउंटेनियरिंग आपका इंस्टीट्यूट था वो आपसे पूछा गया था। राष्ट्रीय आपका जो होता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में था, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका राइट आंसर था। और NIM जो आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है ये आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका नेहरू इंस्टीट्यूट है। देखिए तो आपका जो माउंटेनियरिंग से क्वेश्चन बनना है कि कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो अब आपको स्पोर्ट वाले भी देख लेना है। इस तरह से आपको अलग अलग कैटेगरी में देख लेना है, क्योंकि जब भी पेपर सेट किया जाता है तो ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का हो गया तो सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर फर्स्ट के बाद बना। एक साथ पेपर सेट किए जाते हैं, और जिसकी ये फर्स्ट में देना है ये सेकंड में जाएगा, ये इस डेट को फर्स्ट में होगा, उस डेट में सेकंड के होगा, तो उसी से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन डाले जाते हैं, और यही फायदा होता है जो लोग एनालिसिस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए DPSP के यहाँ पर पार्ट पूछे गए थे कि जो DPSP के पार्ट हैं, DPSP संविधान के किस भाग में, तो पार्ट 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भाग 4 में दिया है। एंड आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर के 51 तक इसके आर्टिकल दिए हुए हैं, और लिया इसको कहाँ से गया, तो ये है आयरलैंड का संविधान, यानी आयरलैंड से ये लिए गए, ये भी याद रखना है DPSP को। और आर्टिकल 35 to 51 है, पार्ट आपका 4 है। और फंडामेंटल राइट की मैं बात करूं तो फंडामेंटल जो राइट है वो 4A में दिए हुए हैं पार्ट, एंड आर्टिकल 51A में दिया गया है, इसको भी याद रखना है। और इनको आपका 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। ये देखिए क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपका, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी थी ना कि आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो थे आपके कि 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 1976 में, इससे क्वेश्चन बनेगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्योंकि देखिए आपका DPSP आ चुका है एंड फंडामेंटल राइट्स भी आ चुके हैं, तो इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि G20 2023 का कोऑर्डिनेटर कौन था। देखिए G20 समिति की बात करूं मैं, 2023 के दिन इसका होस्ट किया गया था इंडिया में, यानी कि दिल्ली में इसका होस्ट हुआ था, यानी इंडिया इसका होस्ट कंट्री रहा हुआ था। एंड 18th नंबर का एडिशन था। अगर आपसे पूछे कि ये कौन से नंबर का था तो 18th नंबर का था। एंड हर्षवर्धन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपने पूछा था कोऑर्डिनेटर, तो हर्षवर्धन जो सिंह है ये कोऑर्डिनेटर रहे हुए थे G20 समिति के, तो ये इसको भी यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जो आपका यूट्रोफिकेशन होता है, पूछा गया था क्या होता है। तो यूट्रोफिकेशन की मैं बात करूं तो यूट्रोफिकेशन आपका क्या होता है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसकी हम बात करें पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, जो उसमें क्या होता है तंत्र में जो श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करते हैं, यानी कोई श्रृंखला प्रतिक्रिया जो होती है वो जो शुरू करता है उसको बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका वाटर बॉडी है, यानी कि जलाशय वगैरह है, उसमें जो शैवाल और पौधों में जो आपकी शुरुआत होती है, आपका जो प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है वो आपका यूट्रोफिकेशन कहलाता है, और ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र से हमारे रिलेटेड होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका कुछ बादामी के चालुक्य से आया हुआ था। देखिए जिनका एग्जाम था वो लोग बताएंगे। तो बादामी के चालुक्य से क्वेश्चन था कि किसने किसको कुछ हराया हुआ था। तो देखिए जो बादामी के चालुक्य थे उस टाइम पर नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे, आपको याद रखना है, यानी कि नरसिंह वर्मन जो थे फर्स्ट थे। एंड उसी टाइम पर जो थे आपके पल्लव हुआ करते थे। अगर आपसे कॉन्टेम्पोररी पूछा हुआ था तो पल्लव में आपके पुलकेशन सेकंड थे, ये भी याद रखना है। तो किसने किसको हराया से आया हुआ था, ये आपका कॉन्टेम्पोररी पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया। तो ऑलमोस्ट देखिए फर्स्ट शिफ्ट में मैंने ज़्यादा करवाए हुए थे, सेकंड शिफ्ट में थोड़े कम मिल पाए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। एंड प्लेलिस्ट आपको बना देंगे तो आप हर शिफ्ट का आसानी से देख सकते हैं। तो जिन लोगों का आगे एग्जाम था वो लोग आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम से, वहाँ तक अपडेट वगैरह आपको मिलता रहेगा और आगे भी शिफ्टों का एनालिसिस मिलता रहेगा। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है एंड शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको जो भी देंगे, आपको चाहे यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन करवाऊँ, ये आपके जेन्युइन ही होंगे, कोई फेक आपको नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आपको जैसे एग्जाम समाप्त होते हैं तो आपके CGL और MTS के लिए PYQ सेशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।